स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने नर्वस सिस्टम के एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड आपके साथ डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया था। आज हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ साथ इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में। नर्वस सिस्टम जो सेकेंड पेपर का पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से सुनिए, बने रहिए हमारे साथ। आप हैं हमारे साथ यानी डॉक्टर गगन और डॉक्टर ज्ञानेश जी के साथ शारीर ज्ञान के सफ़र पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को हम मेरु रज्जु या सुषुम्ना भी कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में मेरु रज्जु या सुषुम्ना भी कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस का पार्ट है। सीएनएस के दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? इट इज़ द लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सीएनएस। ये एक लंबा सा सिलेंड्रिकल पार्ट है सीएनएस का। कहाँ पे रहता है? इट लाइज इन द वर्टिबल कैनाल। तो क्या पूरी वर्टिबल कैनाल में रहता है? नहीं, इट ऑक्यूपाइज ओनली अपर 2/3 ऑफ द वर्टिबल कैनाल। पूरी वर्टिबल कैनाल में नहीं है, सिर्फ अपर 2/3 जो है वर्टिबल कैनाल का, उसमें ये लाई करती है। ठीक है, वर्टिबल कैनाल आप सब जानते ही हैं। वर्टिब्रास जो होती हैं हमारी, उसमें पीछे वर्टिब्रल फोरामेन होते हैं। सभी वर्टिबल फोरामेन मिलके एक कंप्लीट वर्टिबल कैनाल बनाते हैं और उस वर्टिबल कैनाल के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है, उसके अपर 2/3 में। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट इज़ एनक्लोज्ड इन ऑल द 3 मेनिंजेस। तीनों मेनिंजेस, पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, ये तीनों ही मेनिंजेस से कवर्ड होता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज स्पाइनल कॉर्ड गिव्स राइज टू 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। इससे 31 पेयर्स, हमेशा याद रखिए पेयर्स, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इसमें से निकलती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अगर हम छोटी से 4 लाइनों में अगर हम बात करें तो व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? इट इज़ द लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सीएनएस। इट ऑक्यूपाइज अपर 2/3 ऑफ द वर्टिबल कैनाल। इट हैज़ ऑल द 3 meninges with it and it gives rise to 31 pairs of spinal nerves। ठीक है, अब अगर हम इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो कितनी लंबी होती है ये? इट हैज़ 45 सेंटीमीटर्स लेंथ इन एडल्ट मेल एंड इट इज़ 42 सेंटीमीटर्स इन अडल्ट फीमेल। तो एडल्ट मेल में ये 45 सेंटीमीटर्स होती है और फीमेल में ये 42 सेंटीमीटर्स होती है। फीमेल में थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, अब हम इसका एक्सटेंशन देखेंगे, कहाँ से लेके ये कहाँ तक होती है। तो अगर हम सुपीरियरली देखें तो ये अपर बॉर्डर ऑफ एटलस वर्टिब्रा। एटलस इज अवर फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो हमारी जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसके अपर बॉर्डर से लेके to the lower border of L1 vertebra. So it extends from the upper border of atlas vertebra to the lower border of L1 vertebra. ऊपर वाले में अपर बोलना है, नीचे वाले में नीचे मतलब लोअर, अपर लोअर, अपर बॉर्डर ऑफ एटलस वर्टिब्रा टू द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा। तो ये इसका एक्सटेंशन हो गया। अब सुपीरियरली ये किसके साथ कंटिन्यूअस होता है? सुपीरियरली इट इज़ कंटिन्यूअस विद मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड इंफीरियरली इट टर्मिनेट्स एज कोनस मेडुलरिस। जहाँ पे ये नीचे टर्मिनेट करता है, ख़त्म होती है L1 वर्टिब्रा के लेवल पे, उस पॉइंट को हम कोनस मेडुलरिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटेंशन हो गया। और सुपीरियरली और इन्फीरियरली ये किसके साथ कंटिन्यूअस है, कहाँ पर ये ख़त्म होती है, वो सब हमने आपको बताया। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो वर्टिबल कैनाल है उसका अपर 2/3 ये ऑक्यूपाई करता है। तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जैसे हमारे वर्टिब्रास होते हैं ना, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 और ऐसे T1, T2, T3, T4 मतलब अप टू T12, L1 to L5, S1 to S5 एंड कॉक्सीजियल 1, कॉक्सीजियल 2 जो वर्टिब्रास होते हैं, उसी प्रकार से हम अपने स्पाइनल कॉर्ड को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। C1 सेगमेंट, C2 सेगमेंट, C3 सेगमेंट, C4, C5, C6, C7, C8 सेगमेंट। ठीक है, तो C8 सेगमेंट तक होता है। वो सर्वाइकल जो वर्टिब्रास होती हैं वो C7 तक होती हैं, लेकिन जो स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं सर्वाइकल रीजन के वो C8 तक होते हैं। बाकी आगे सेम वही होते हैं, T1 to T12 सेगमेंट, S1 to S5 सेगमेंट और कॉक्सीजियल 1 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो हमारे
स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के लेवल पे लाई नहीं करते हैं, ठीक है। स्पाइनल सेगमेंट्स डू नॉट लाई अपोजिट द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा, मतलब C1 सेगमेंट C2 सेगमेंट, ज़रूरी नहीं है कि C1 सेगमेंट C1 वर्टिब्रा के लेवल पे ही लाई करेगा, C2 सेगमेंट C2 वर्टिब्रा के अपोजिट लाई करेगा, C3 वर्टिब्रा के अपोजिट लाई करेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो वर्टिबल कैनाल होती है उससे इसकी लेंथ काफ़ी छोटी होती है। ये पूरी वर्टिबल कैनाल में नहीं होता ना, सिर्फ इसका अपर 2/3 ऑक्यूपाई करता है, तो इसलिए इसकी जो लेंथ होती है हमारी वर्टिबल कैनाल से छोटी होती है। इसलिए इसके जो स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं वो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्टिब्रा है, मतलब C1 सेगमेंट है तो C1 वर्टिब्रा के अपोजिट लाई ये नहीं करेगा। तो कैसे लाई करेगा ये आपकी बुक में BD84 में आपको दे भी रखा है, एक टेबल्स बना के दे रखा है। तो इसमें C1 to जो C7 जो वर्टिब्राज हैं उसमें हमारे C1 to C8 जो सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड के वो लाई करते हैं। T1 to T6 जो वर्टिब्राज हैं उसमें T1 से लेके T8 सेगमेंट जो है स्पाइनल कॉर्ड के वो लाई करेंगे, और T7 से T9 जो हमारे वर्टिब्राज होते हैं उसमें T9 to T12 स्पाइनल सेगमेंट्स लाई करते हैं। T10 to T11 जो वर्टिब्राज हैं उसके लेवल पे L1 to L5 स्पाइनल सेगमेंट्स लाई करते हैं, और T12 और L1 जो हमारा वर्टिब्राज है उसके लेवल पे सैक्रल सेगमेंट्स लाई करते हैं, S1, S2, S3, S4, S5 एंड कॉक्सीजियल 1 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो आपने देखा कि जो T12 वर्टिब्रा और L1 वर्टिब्रा है उसके लेवल पे T12 सेगमेंट और L1 सेगमेंट नहीं है, उसके लेवल पे S1, S2, S3, S4, S5 एंड कॉक्सीजियल 1 सेगमेंट लाई कर रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिबल कैनाल से छोटी होती है, ठीक है। तो ये हमारे स्पाइनल सेगमेंट्स के बारे में बात हुई। अब हम बताएंगे कि इसके ऊपर मेनिंजियल कवरिंग्स तीनों होती हैं, पाया मैटर, उसके ऊपर फिर अरेक्नॉइड मैटर, और उसके बाहर जो है सबसे ड्यूरा मैटर होती है। और इनके बीच के स्पेसिस को आप जानते हैं, पाया और अरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस होता है वो सब अरेक्नॉइड स्पेस, और अरेक्नॉइड और ड्यूरा के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। तो इट इज़ इंक्लोज्ड इन ऑल द 3 मेनिंजेस विद दीज 2 स्पेसेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस एंड सब ड्यूरल स्पेस। ओके, नाउ अब इसका जो लेवल होता है वो हमारा कहाँ तक होता है, L1 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है। L1 वर्टिब्रा के लेवल पे ये ख़त्म हो जाती है। अब L1 वर्टिब्रा के नीचे क्या होता है, सिर्फ जो पाया मैटर होती है वो ही नीचे तक एक्सटेंड करती है एक पतली लंबी कॉर्ड की फॉर्म में। It extends as a thin fibrous cord which is called as phylum terminale। कहाँ तक जाती है, हमारा जो फर्स्ट जो हमारी कॉक्सीजियल वर्टिब्रा होती है उसके डॉर्सल सेगमेंट तक जाती है, उसके डॉर्सल सरफेस, जो हमारी फर्स्ट कॉक्सीजियल वर्टिब्रा होती है ना उसके डॉर्सल सरफेस पे जाके ये लग जाती है। तो ये L1 वर्टिब्रा के लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हुई, वहाँ उस पॉइंट को हम कोनस मेडुलरिस बोलते हैं। उसके नीचे जो पाया मैटर होती है, स्पाइनल कॉर्ड तो नीचे होती नहीं, उसके आगे से जो पाया मैटर होती है वो एक्सटेंड करती है एक पतली लंबी कॉर्ड की फॉर्म में, कहाँ तक, हमारी फर्स्ट कॉक्सीजियल वर्टिब्रा तक। उस जो थिन फाइब्रस कॉर्ड है पाया मैटर की उसे हम क्या बोलते हैं, फाइलम टर्मिनेल। कितनी लंबी होती है ये, 20 सेंटीमीटर्स लंबी होती है, ठीक है। तो ये हमारी फाइलम टर्मिनेल थी। कोनस मेडुलरी समझ में आया आपको और फाइलम टर्मिनेल समझ में आया आपको। अब ये जो हमारा पाया मैटर है ये तो नीचे तक जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो अरेक्नॉइड मैटर है और जो ड्यूरा मैटर है वो कॉक्सीजियल सेगमेंट तक, वो कॉक्सीजियल वर्टिब्रा तक नहीं आते हैं, वो सिर्फ नीचे आते हैं सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक। तो L1 वर्टिब्रा तक तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो गई और साथ में उसके तीनों मेनिंजेस हो गई, और सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर तीनों आएंगी। और सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा से भी नीचे पाया मैटर एक्सटेंड करती है कॉकिक्स तक, ठीक है। तो सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक तीनों मेनिंजेस होती हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम स्पाइनल कॉर्ड तो L1 वर्टिब्रा तक है और नीचे जो है वो मेनिंजेस हैं, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक तीनों मेनिंजेस हैं और कॉकिक्स तक जाने वाली जो है सिर्फ पाया मैटर होती है। तो इसीलिए हम जब लंबर पंक्चर करते हैं तो इजीली हम L2 और L3 के बीच में या L3 और L4 के बीच में
विदाउट एनी डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि L1 तक स्पाइनल कॉर्ड है, उसके नीचे मेनिंजेस है, स्पाइनल कॉर्ड है ही नहीं तो डैमेज होगा ही नहीं। तो विदाउट एनी डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड वी कैन डू द लंबर पंक्चर बिलो द लेवल ऑफ L1। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फाइलम टर्मिनेल। नाउ इसमें स्पाइनल कॉर्ड में दो एनलार्जमेंट होती हैं, एक सर्वाइकल एनलार्जमेंट और एक लंबर एनलार्जमेंट। सर्वाइकल एनलार्जमेंट मतलब सर्वाइकल सेगमेंट्स की जगह पे ये थोड़ी सी फूली हुई होती है। वो कौन से सेगमेंट्स में, C4 to T1 सेगमेंट जो है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का, वो थोड़ा सा एनलार्ज होता है। आपकी वीडियो चैनल से में एक डायग्राम भी बना हुआ, आप उसको देख सकते हो, उसमें वो थोड़ी सी फूली हुई है, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल एनलार्जमेंट। और दूसरी एनलार्जमेंट होती है हमारी लंबर एनलार्जमेंट, वो L2 से S3 सेगमेंट जो है स्पाइनल कॉर्ड का वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं लंबर एनलार्जमेंट। तो ये सर्वाइकल एनलार्जमेंट होती है, ये इट इज़ फॉर द सप्लाई ऑफ द मसल्स ऑफ द अपर लिम, एंड ये जो हमारी लंबर एनलार्जमेंट होती है इट इज़ फॉर द सप्लाई ऑफ द मसल्स ऑफ द लोअर लिम। ठीक है, तो दिस वाज द two enlargements in the present in the spinal cord. Now another term comes in relation to the spinal cord, that is cauda equina. What is cauda equina? I have already told you in my last video that each spinal nerve is formed by the union of वेंट्रल रूट एंड डॉर्सल रूट, है ना। ये स्पाइनल नर्व मैंने आपको ये वाला डायग्राम पीछे दिखाया था, तो ये हमारी वेंट्रल रूट होती है और ये हमारी डॉर्सल रूट होती है। इन दोनों के मिलने से एक स्पाइनल नर्व जो है वो बनती है। तो हमारी जो L2 से लेके L5 और S1 to S5 एंड कॉक्सीजियल 1 जो सेगमेंट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का, L2 से लेके L5, S1 से S5 एंड कॉक्सीजियल 1 सेगमेंट जो है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का, यहाँ से निकलने वाली जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो सीधी स्पाइनल कॉर्ड से निकल के ऐसे सीधी नहीं जाती हैं। ये क्या करती हैं, इनकी ये स्पाइनल नर्व है, ये डॉर्सल और वेंट्रल रूट से मिलके बनी है। तो इन वाले सेगमेंट से निकलने वाली जो स्पाइनल नर्व है उनकी जो डॉर्सल रूट और जो वेंट्रल रूट है दोनों साइड पे, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, ये सीधी ना जाके ये बीच में फाइलम टर्मिनल है स्पाइनल कॉर्ड के नीचे। ठीक है, तो फाइलम टर्मिनल है नीचे इस तरह से L1 वर्टिब्रा के नीचे, तो यहाँ से निकल के ये ऐसे जो नर्व्स निकल रही हैं वो सीधी नहीं जा रही हैं। तो इनकी जो डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स होती है वो ऐसे फाइलम टर्मिनल के वर्टिकली जाती हैं। दे लाई ऑलमोस्ट वर्टिकली अराउंड द फाइलम टर्मिनल, दोनों साइड पे, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। समझ आया कॉडा इक्वाइना? कॉडा इक्वाइना क्या होता है, L2 से लेके L5, S1 से लेके S5 और कॉक्सीजियल 1 सेगमेंट जो है स्पाइनल कॉर्ड के, वहाँ से निकलने वाली जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनकी जो डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स हैं वो सीधी ना लाई करके फाइलम टर्मिनल के ऑलमोस्ट ऐसे वर्टिकली लाई करती हैं। ये आपकी बुक में एक डायग्राम भी बना हुआ है, आप इसको आराम से देख सकते हो। ये है, इसमें आप देखेंगे इस तरीके से ये जो नर्व्स निकल रही हैं, ऊपर वाली नर्व्स देखिए सीधी निकल रही हैं और नीचे वाली जो नर्व्स हैं वो ये जो L2 से स्टार्ट करके अब देखेंगे तो ये जो नर्व्स हैं वो कैसे जा रही है, नीचे ऐसे जा रही हैं वर्टिकली। बीच में फाइलम टर्मिनल है, इसके ऑलमोस्ट वर्टिकली जो है ये जा रही है। तो ये जो वर्टिकली जाने वाली जो डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट्स हैं ऑफ द स्पाइनल नर्व्स कमिंग फ्रॉम द सेगमेंट L2 to L5 and S1 to S5 and coccygeal 1 segment of the spinal cord, ये क्या करती हैं, एक तरह से हॉर्स की टेल की जैसी दिखाई देती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए कॉडा इक्वाइना, कॉडा मीन्स होता है हॉर्स, इट रिजेंबल्स द हॉर्स टेल, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉडा इक्वाइना। ठीक है, तो आज के लिए आज हमने स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कौन कौन सी मेनिंजेस होती है, व्हाट इज़ कोनस मेडुलरिस, व्हाट इज़ फाइलम टर्मिनल एंड व्हाट इज़ कॉडा इक्वाइना एंड व्हाट आर द 2 एनलार्जमेंट्स प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सटर्नल फीचर्स और इसके इंटरनल फीचर्स और इसकी क्लिनिकल एनाटमी के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट and thanks for liking my video, your love, thank you।